मुझे ये बताइए कि जब आप सत्ता में आएंगे, आपके पास क्या प्लान है, क्या रोड मैप है? तीन फंडामेंटल बात हम लोग कह रहे हैं। हम्म। 15 साल से कम उम्र का हर वो बच्चा हम्म। जो बिहार में है, उसको इतनी बेहतर शिक्षा दी जाए कि वो समाज पर कल बोझ न बने, व्यवस्था पर बोझ न बने। हम्म। वो व्यवस्था, उसको अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारी जाए, और अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था जब तक नहीं सुधरती है हम्म। तब तक उसको ये अवसर दिया जाए कि उसके माँ बाप उसको प्राइवेट स्कूल में भेजें, उसका खर्चा सरकार भरे। हम्म। तो पहला जो पहलू है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा जो उपलब्ध कराई जा सकती है उपलब्ध कराया जाए। हम्म। क्यों क्यों 15 साल कह रहे हैं? अगर 10वीं तक बच्चा बढ़िया पढ़ गया हम्म। तो वो समाज पर, व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े, 10वीं तक हमारी पढ़ाई अच्छी हो गई, तो मैं अपने जीवन में खड़ा हो जाऊंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि बिहार सरकार हमको वजीफा देती है कि नहीं, कि नहीं हमको देती है। अनाज देती है कि नहीं। तो व्यवस्था पर बोझ ना बने नए लोग, उसके लिए जन स्वराज की सोच है कि पहले 0 से 15 साल, मतलब 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, 15 साल से 45-50 साल की उम्र के जो लोग हैं, जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता है, आप आकर कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दें, जो 40 साल का आदमी उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको कैसे बेहतर उसकी जिंदगी को बनाया जाए, उसके लिए जन स्वराज का फिलॉसफी है, जो सोच है, परिकल्पना है कि उनके हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए। हम्म। चाहे वो किसान है, छोटा व्यापारी है, या मजदूर है, अगर उसके हाथ में पूंजी हो तो वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। वो अगर सैलून में आज बाल काट रहा है, उसके पास पूंजी हो तो सैलून लगा सकता है। अगर वो किसान है, उसको पूंजी हो तो अपने खेत में पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। अगर वो छोटा दुकानदारी करने वाला आदमी है, उसको पूंजी हो तो अपना बड़ा दुकान कर सकता है। पहले फंडामेंटल समझ लीजिए। हम्म। 5 से 15 को पढ़ाई, 15 से 45 को पूंजी, और जो बूढ़े लोग हैं उनको कम से कम 2,000 रुपया मिले, ताकि वो बेसिक जीने खाने का व्यवस्था कर सके, जिनको बिहार में सिर्फ अभी 400 रुपया मिलता है। अब आप कहेंगे, ये अब आपका सवाल हो कि शिक्षा कैसे सुधारिएगा, पूंजी कैसे दीजिएगा, ये 2,000 रुपया कैसे दीजिएगा। शिक्षा सुधारने का मैंने आपको बताया कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुधारने में करीब 10 बरस लगेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहता है कि मैं कल आऊंगा कल सुधार दूंगा। नहीं, दस अच्छी बात बरस है, कम से कम लगेंगे इतनी स्पष्टता है। 10 बरस लगेंगे। और उसका मॉडल जो है कि बिहार में हम लोगों ने देखा है, नेतरहाट एक विद्यालय होता था, हम्म। जो सरकारी विद्यालय है। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा आईएएस आईपीएस आज बने हुए, तो सरकारी स्कूल है। अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में 5 बना दिया जाए, हम्म। तो बहुत हद तक ये संभव है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था उसके इर्द गिर्द खड़ी की जा सकती। हम लोग 500 विद्यालय हर साल बना सकते हैं, हम्म। इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे, क्यों? उतना पैसा ही नहीं है। अगर हम 500 विद्यालय भी हर साल बनाएंगे तो अगले 10 साल में 5,000 विद्यालय बना देंगे, जिससे कि बिहार में हर प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय हो जाएंगे। आपने कहा कि पूंजी